रमेश एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती थी, लेकिन कई सालों से बारिश कभी ज्यादा होती तो कभी बिल्कुल नहीं होती। फसल अच्छी नहीं होती थी। जितनी कमाई होती उसी से किसी तरह घर चलता था। उसकी पत्नी सीता हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। उनका छोटा बेटा मुन्ना गांव के स्कूल में पढ़ता था। रमेश मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मेहनत बहुत थी, कमाई बहुत कम। सीता, सुबह से शाम तक खेत में काम करता हूं। कभी धूप, कभी बारिश, कभी ठंड, सब कुछ सह लेता हूं। लेकिन महीने के आखिर में हाथ में इतने ही पैसे बचते हैं कि घर का खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मुन्ना अच्छी पढ़ाई करे, उसे मेरी तरह हर मौसम के भरोसे जिंदगी न बितानी पड़े। लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो इस गांव में अभी तक किसी ने नहीं किया। रमेश, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनत करते हो, और मुझे यह भी पता है कि भगवान मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। हो सकता है आज नहीं, लेकिन एक दिन तुम्हें ऐसा रास्ता जरूर मिलेगा जो हमारी पूरी जिंदगी बदल देगा। तुम बस हिम्मत मत हारना। अगले दिन रमेश को शहर जाना पड़ा। उसे खेत के लिए कुछ औजार खरीदने थे। सुबह सुबह वह बस में बैठकर शहर पहुंच गया। शहर की भीड़, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी दुकानें, सब कुछ देखकर वह हैरान था। काम पूरा करने के बाद वह बस स्टैंड की तरफ लौट रहा था। तभी एक गली में उसे लोगों की बहुत बड़ी भीड़ दिखाई दी। रमेश ने सोचा, इतनी भीड़ आखिर किस बात की है? वह धीरे धीरे भीड़ के पास गया। भीड़ के बीच एक छोटा सा ठेला खड़ा था। उस ठेले पर एक आदमी बड़ी तेजी से कड़ाही में सब्जियां, नूडल्स, सॉस और मसाले मिलाकर कुछ बना रहा था। आग की तेज लपटें उठ रही थी। लोग प्लेट लेकर खड़े थे और हर कोई सिर्फ एक ही चीज मांग रहा था, भैया, एक प्लेट चाउमीन। रमेश ने अपनी जिंदगी में पहली बार चाउमीन देखी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह आखिर है क्या। लेकिन जिस तरह लोग बार बार उसी ठेले पर लौट कर आ रहे थे, उसे देखकर उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। भाई साहब, मैं गांव से आया हूं। मैंने ये खाना पहले कभी नहीं देखा। इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्या यह सच में इतना स्वादिष्ट होता है? अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे भी एक प्लेट दे दीजिए। मैं भी जानना चाहता हूं कि लोग इसके लिए इतने दीवाने क्यों हैं। भाई, पहली बार खाओगे तो दूसरी बार खुद चलकर आओगे। ये चाउमीन है। शहर के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, बच्चे हों या बड़े, हर किसी को इसका स्वाद अच्छा लगता है। लो, पहले खाकर देखो, फिर बताना कैसा लगा। रमेश ने धीरे धीरे पहला निवाला खाया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने फिर दूसरा निवाला लिया, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में पूरी प्लेट खत्म हो गई। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी स्वाद पर नहीं, बल्कि उस भीड़ पर हो रही थी जो लगातार बढ़ती जा रही थी। हर 5 मिनट में 10 नए ग्राहक आ रहे थे। ठेले वाला लगातार चाउमीन बना रहा था, फिर भी लाइन कम नहीं हो रही थी। आज मुझे समझ में आ गया कि लोग सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, स्वाद के लिए भी पैसे खर्च करते हैं। मेरे गांव में किसी ने आज तक चाउमीन नहीं बेची। अगर मैं इसे बनाना सीख जाऊं और अपने गांव में पहला चाउमीन का ठेला लगाऊं तो शायद मेरी किस्मत बदल सकती है। लेकिन मुझे पहले इसे अच्छी तरह सीखना होगा। मैं आधा अधूरा काम कभी नहीं करूंगा। रमेश जैसे ही जाने लगा, उसी समय श्याम ने पीछे से आवाज लगाई, अरे भाई, रुको। तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम सिर्फ चाउमीन खाने नहीं, कुछ सीखने आए हो। अगर सच में मेहनत करने का इरादा है तो कल सुबह 5 बजे यहीं आ जाना। मैं तुम्हें ऐसी बात सिखाऊंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। रमेश वहीं रुक गया। उसने मुड़कर श्याम की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उम्मीद थी, लेकिन मन में एक सवाल भी। उस रात रमेश को ठीक से नींद भी नहीं आई। बार बार उसके दिमाग में वही चाउमीन का ठेला घूम रहा था। वह सोच रहा था,
क्या सच में एक छोटा सा ठेला किसी की किस्मत बदल सकता है? सुबह सूरज निकलने से पहले ही रमेश उठ गया, जल्दी से तैयार हुआ और सीधा शहर के उसी ठेले पर पहुंच गया। घड़ी में सुबह के सिर्फ 5 बजे थे। सड़क लगभग खाली थी, लेकिन श्याम पहले से ही अपने ठेले पर खड़ा ताजी सब्जियां काट रहा था। अरे रमेश, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। कल तुम्हारी आंखों में मैंने सिर्फ उत्सुकता नहीं, बल्कि मेहनत करने का जज्बा देखा था। बहुत लोग मेरे ठेले पर आते हैं, चाउमीन खाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पहली बार किसी ने भीड़ देखकर मेहनत को समझने की कोशिश की। अगर तुम सीखना चाहते हो तो एक बात याद रखना, चाउमीन बनाना आसान है, लेकिन लोगों का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल। श्याम भाई, मैं पैसे कमाने के लिए जरूर सीखना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना चाहता। मैं चाहता हूं जो भी मेरे ठेले पर आए वह दोबारा जरूर लौटे। अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मैं हर छोटी बड़ी बात पूरी ईमानदारी से सीखूंगा। मैं जल्दी अमीर बनने नहीं आया, मैं सही काम सीखने आया हूं। श्याम मुस्कुराया। उसने एक बड़ी कड़ाही चूल्हे पर रखी, तेज आग जलाई, फिर धीरे धीरे तेल, बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज डालने लगा। जैसे ही सब्जियां कड़ाही में गिरीं, उनकी खुशबू पूरे आसपास फैल गई। फिर उसने उबले हुए नूडल्स डाले। उसके बाद अलग अलग सॉस और मसाले मिलाए। बड़ी तेजी से कड़ाही को उछालते हुए कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म चाउमीन तैयार हो गई। देखो रमेश, सब्जियां ज्यादा पक गई तो स्वाद चला जाएगा, नूडल्स ज्यादा उबल गए तो चिपक जाएंगे, आंच कम हुई तो खुशबू नहीं आएगी, और सबसे जरूरी बात, हर प्लेट का स्वाद एक जैसा होना चाहिए। अगर पहला ग्राहक खुश है और दूसरा नहीं, तो दुकान ज्यादा दिन नहीं चलती। रमेश ने श्याम का धन्यवाद किया। उसने अपनी बची हुई थोड़ी सी बचत से एक बड़ी कड़ाही, गैस स्टोव, कुछ प्लेटें और चाउमीन बनाने का सामान खरीदा। सारा सामान बस की छत पर बांधा गया। रमेश पूरे रास्ते मुस्कुराता रहा। उसके मन में सिर्फ एक ही सपना था, गांव का पहला चाउमीन वाला बनना। शाम तक रमेश अपने गांव पहुंच गया। बस से सामान उतरते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हर कोई हैरानी से बड़ी कड़ाही, गैस और नूडल्स के पैकेट देख रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, अरे रमेश, खेती छोड़कर अब धागे बेचोगे क्या? पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन रमेश के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था आज लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द यही लोग उसकी ठेली के सामने लाइन में खड़े होंगे। अगली सुबह रमेश सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। उसने अपने नए ठेले को अच्छी तरह साफ किया, लाल और पीले रंग से लिखा बोर्ड लगाया, रमेश चाउमीन सेंटर, गांव की पहली चाउमीन। उसने ताजी पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज काटकर अलग अलग डिब्बों में रखी। गैस जलाई, कड़ाही चढ़ाई और पूरे उत्साह के साथ ठेला तैयार कर दिया। उसके मन में एक ही उम्मीद थी, आज भले कम ग्राहक आए, लेकिन जो भी आएगा उसे ऐसा स्वाद दूंगा कि वह दोबारा जरूर आए। लेकिन 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा, फिर तीसरा। लोग ठेले के पास आते, बोर्ड पढ़ते, हंसते और बिना कुछ खरीदे आगे बढ़ जाते। अरे रमेश, ये कैसी चीज बेच रहा है? इतने लंबे लंबे धागे जैसे दिख रहे हैं, क्या इसे सच में कोई खाता है? हमारे गांव में तो आज तक किसी ने ऐसी चीज नहीं देखी। मुझे तो लगता है 2-4 दिन में यह ठेला खुद ही बंद हो जाएगा। दोपहर तक एक भी प्लेट नहीं बिकी। रमेश चुपचाप ठेले के पास बैठा था। तभी सीता उसके लिए पानी और खाना लेकर आई। रमेश, इतना उदास क्यों बैठे हो? क्या तुमने सोचा था कि लोग पहले ही दिन लाइन लगा देंगे? नई चीज को अपनाने में समय लगता है। याद है जब तुमने खेती में नई फसल लगाई थी, तब भी लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में वही लोग तुमसे बीज मांगने आए थे। इस बार भी ऐसा ही होगा, तुम बस हार मत मानना। सीता, मैं हार नहीं मान रहा, बस थोड़ी चिंता हो रही है। समय
मैंने अपनी सारी बचत इस ठेले में लगा दी है। अगर यह नहीं चला तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन मैंने एक बात तय कर ली है। शाम होने लगी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। तभी गांव का एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ ठेले के सामने आकर रुक गया। बच्चा कड़ाही से उठती खुशबू को ध्यान से सूंघने लगा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। पिताजी, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। एक बार खाकर देखते हैं ना? पता नहीं कैसी होगी, लेकिन चलो एक प्लेट बना दो। बच्चे ने पहला निवाला लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें चमक उठी। वाह पिताजी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। आप भी खाइए ना, मुझे तो कल फिर से यही खाना है। उसके पिता ने भी चाउमीन छक और उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। रमेश, मैं मान गया। शुरू में मुझे लगा था कि यह बेकार होगी, लेकिन इसका स्वाद तो सच में बहुत अच्छा है। आज से जब भी कुछ अलग खाने का मन करेगा, मैं यहीं आऊंगा। ये बात पूरे गांव में फैलने लगी। कुछ और लोग आए, उन्होंने भी चाउमीन खाई। फिर उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया। फिर बच्चों ने अपने घर जाकर कहा, हमें भी वही चाउमीन खानी है। धीरे धीरे ठेले के सामने 5 लोग, फिर 10, फिर 20 लोग खड़े हो गए। रमेश लगातार कड़ाही चलाता जा रहा था। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। भगवान, आज समझ में आया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर स्वाद अच्छा हो तो लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वाद खुद अपना परिचय दे देता है। आज पहली बार लग रहा है कि मेरा फैसला सही था। रात तक रमेश की सारी चाउमीन बिक चुकी थी। उसने पैसे गिने, इतनी कमाई उसे खेती में कई दिनों की मेहनत के बाद भी नहीं होती थी। वह घर पहुंचा और सारी कमाई सीता के हाथ पर रख दी। रमेश, आज तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर मुझे लग रहा है कि हमारी नई जिंदगी शुरू हो गई है। मैंने कहा था ना, मेहनत करने वालों का समय जरूर बदलता है। आज सिर्फ पहला दिन था और आगे का सफर अब भी बाकी है। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन रमेश के ठेले के सामने पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। कुछ लोग पास के गांव से आए थे, कुछ लोग साइकिल से, तो कुछ लोग मोटरसाइकिल पर। बच्चे अपने स्कूल बैग के साथ खड़े थे। कई किसान खेत जाने से पहले चाउमीन खाना चाहते थे। रमेश ने जैसे ही गैस जलाई, पूरे माहौल में लहसुन, अदरक और सब्जियों की खुशबू फैल गई। कड़ाही में तेल गरम हुआ, सब्जियां छनछनाने लगीं और देखते ही देखते पहली कड़ाही तैयार हो गई। लेकिन आज एक नई समस्या थी। भीड़ कल से 3 गुना ज्यादा थी। रमेश अकेला था। एक तरफ चाउमीन बनानी, दूसरी तरफ पैसे लेने, फिर प्लेटें देना, सब कुछ एक साथ करना मुश्किल हो रहा था। अरे भाई, सबको चाउमीन मिलेगी, बस थोड़ा धैर्य रखिए। मैं किसी को भी बिना खिलाए वापस नहीं भेजूंगा। मुझे पता है आप सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर जल्दी के चक्कर में स्वाद खराब हो गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बस 5 मिनट, हर किसी की प्लेट तैयार होगी। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी सीता और मुन्ना भी घर से वहां पहुंच गए। काम की रफ्तार पहले से कहीं तेज हो गई। रमेश, तुम अकेले सब नहीं कर सकते। अब यह सिर्फ तुम्हारा काम नहीं, हम सबका काम है। परिवार तभी आगे बढ़ता है जब हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़े। आज से हम भी रोज तुम्हारे साथ ठेले पर रहेंगे। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर रमेश की चाउमीन की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। अब लोग सिर्फ खाने नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी साथ लेकर आने लगे। कुछ ग्राहक पैक करवाकर घर ले जाते, कुछ कहते, इतनी स्वादिष्ट चाउमीन हमने शहर में भी नहीं खाई। रमेश हर ग्राहक का धन्यवाद करता और हर प्लेट पहले जैसी ही मेहनत से बनाता।
रमेश भाई, तुम्हारी सबसे अच्छी बात सिर्फ स्वाद नहीं है। तुम हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करते हो, कभी गुस्सा नहीं करते। हम लोग सिर्फ चाउमीन खाने नहीं, तुम्हारे व्यवहार की वजह से भी बार बार आते हैं। भाई साहब, अगर ग्राहक खुश होकर जाए तो वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। पैसे तो आज हैं, कल नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर लोगों का भरोसा मिल गया तो वह पूरी जिंदगी साथ रहता है। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे ठेले से कोई भी नाराज होकर न जाए। 1 महीने बाद रमेश ने पूरे महीने का हिसाब लगाया। इतनी कमाई उसने पहले कभी एक साथ नहीं देखी थी। उसने सबसे पहले पुराने उधार चुकाए, फिर मुन्ना की स्कूल की पूरी साल की फीस जमा कर दी, सीता के लिए एक नई साड़ी खरीदी और घर की टूटी हुई छत की मरम्मत शुरू करवा दी। उस दिन पूरा परिवार बहुत खुश था। रमेश, मुझे नई साड़ी से ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब हमें हर महीने पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुमने मेहनत से साबित कर दिया कि अगर इंसान सही सोच और ईमानदारी से काम करे तो उसकी किस्मत सच में बदल सकती है। सीता, अभी तो यह शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि एक दिन हमारे गांव के लोग भी कहें, सबसे अच्छी चाउमीन हमारे गांव में मिलती है। लेकिन मैं कभी अपनी गुणवत्ता कम नहीं करूंगा, कम कमाऊंगा, पर खराब सामान कभी नहीं खरीदूंगा। रात को जब रमेश ठेला बंद कर रहा था, तभी उसने देखा सड़क के दूसरी तरफ एक नया ठेला लग रहा था। उस ठेले पर भी बड़ा सा बोर्ड लगाया गया, स्पेशल चाउमीन सिर्फ 20 रुपए। जबकि रमेश 40 रुपए में चाउमीन बेचता था। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे, अरे अब तो सस्ती चाउमीन भी मिलने लगी। रमेश ने दूर खड़े होकर वह बोर्ड देखा, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी। दुकानें बढ़ने से मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि मेरे हाथों का स्वाद और मेरी ईमानदारी कभी कम ना हो। अगर ग्राहक सिर्फ सस्ते दाम देखकर जाते हैं तो उन्हें जाने दो, लेकिन जो स्वाद और भरोसे के लिए आएंगे उन्हें मैं कभी निराश नहीं करूंगा। अगली सुबह पूरा गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ लोग रमेश के ठेले की तरफ जा रहे थे तो कुछ लोग नए चाउमीन वाले के ठेले पर। नया दुकानदार जोर जोर से आवाज लगा रहा था, सिर्फ 20 रुपए में स्पेशल चाउमीन, पूरे गांव में सबसे सस्ती चाउमीन। शुरुआत में काफी लोग सस्ता देखकर उसी की तरफ चले गए। रमेश यह सब देख रहा था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह हमेशा की तरह मुस्कुराकर अपनी कड़ाही में चाउमीन बनाता रहा। अगर कुछ ग्राहक उधर चले भी गए तो मुझे दुख नहीं है। हर इंसान को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। मेरा काम किसी की बुराई करना नहीं, बल्कि अपनी मेहनत को पहले से भी बेहतर बनाना है। अगर मेरे हाथों में स्वाद है, अगर मैं ईमानदारी से काम करता हूं, तो जो लोग एक बार मेरे पास आए हैं वे एक दिन फिर जरूर लौटेंगे। भरोसा कभी आवाज लगाकर नहीं, काम करके जीता जाता है। 2 दिन तक नए ठेले पर अच्छी भीड़ रही, लेकिन तीसरे दिन लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा सब्जियां ताजी नहीं थी, किसी ने कहा चाउमीन में स्वाद नहीं था, कुछ ग्राहकों ने तो प्लेट पूरी भी नहीं खाई। धीरे धीरे लोग वापस रमेश के ठेले की तरफ आने लगे। रमेश भाई, अब हमें समझ में आ गया कि अच्छी चीज की कीमत क्यों ज्यादा होती है। हमने सोचा था कि सिर्फ पैसे बच जाएंगे, लेकिन स्वाद, साफ सफाई और तुम्हारा व्यवहार, इन सब की कोई कीमत नहीं होती। अब से हम हमेशा यहीं आएंगे। भाई साहब, मुझे खुशी है कि आप वापस आए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी दुकानदार का सम्मान करना चाहिए। हर इंसान मेहनत करता है, बस
ग्राहक को हमेशा वही चुनना चाहिए जहां उसे गुणवत्ता, साफ सफाई और ईमानदारी मिले। यही मेरी सोच है और यही आगे भी रहेगी। अब हर शाम रमेश की दुकान के बाहर रौनक लगी रहती। बच्चे स्कूल से लौटते ही सीधे दुकान की तरफ भागते। किसान खेत से आते समय एक प्लेट पैक करवा लेते। त्योहार हो या शादी, हर जगह रमेश की चाउमीन की मांग होने लगी। धीरे धीरे गांव की पहचान भी बदल गई। अब लोग कहते थे, अगर इस गांव जाओ तो रमेश की चाउमीन जरूर खाना। एक शाम रमेश अपनी दुकान के बाहर खड़ा था। सूरज ढल रहा था, हल्की हवा चल रही थी। उसी समय एक छोटा लड़का अपनी माँ का हाथ पकड़कर दुकान पर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, रमेश अंकल, पापा कहते हैं आपकी चाउमीन पूरे जिले में सबसे अच्छी है। आज पहली बार खाने आया हूँ, मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट वाली बनाइए। कभी रमेश सिर्फ एक छोटा किसान था जिसे लोग पहचानते भी नहीं थे, लेकिन एक नए विचार, मेहनत, धैर्य और ईमानदारी ने उसे पूरे इलाके का सबसे मशहूर चाउमीन वाला बना दिया। लोग आज भी कहते हैं, किस्मत बदलने के लिए बड़े पैसे नहीं, बड़ा हौसला चाहिए। और इसी तरह गांव में पहली बार चाउमीन वाला सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि मेहनत और नए विचार की मिसाल बन गया।